हेलो एवरीवन। तो कल आपने देखा होगा यूपीपीसीएस की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। इस बार सबसे अच्छी बात क्या है कि नोटिफिकेशन के टाइम पे ही लगभग 500 वैकेंसीज़ आ गई हैं, है ना। 500 प्लस वैकेंसी इस बार नोटिफिकेशन के टाइम पे ही हैं। तो मान के चलिए कि आप 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ 1100-1200 आएंगी। बहुत अच्छा चांस है इस बार यूपीपीसीएस की तैयारी करने के लिए। और एग्ज़ाम डेट क्या है पहले ही पता चल गई है, 6 दिसंबर को एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, डेज़ लेफ्ट कितने हैं? लगभग 27 जून से 6 दिसंबर तक अगर हम लोग सोचें तो 163 डेज़ लेफ्ट हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर से कि अगर मान लीजिए कि 10-5 दिन अभी दिवाली में बर्बाद हो जाएंगे, 2-4 दिन आप इधर उधर कहीं ख़राब कर दें, तो 150 अराउंड डेज़ जो है आपके पास पूरा पूरा 5 महीना बचा हुआ है अच्छे से तैयारी करने का। ठीक है, तो हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। डेली आज से ही डे 1 मान के एकदम अच्छे से शुरू कर लेना है। देखिए, जिनको कुछ भी नहीं आता है या जिन्होंने अपनी बेसिक प्रिपरेशन शुरू की है, महीना 2 महीना हुआ है उनको तैयारी करते हुए, उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अच्छे से अगर तैयारी करके देंगे ना, अगर आपका पहला अटेम्प्ट भी है तो भी इतना कोई डरने की बात नहीं है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करके देने जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पेपर में एक्चुअली आता क्या है। अगर आपका प्री हो गया तो आपके पास एक मेंस का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। 5 महीने कोई कम टाइम नहीं होता, और जिसका 1-2 अटेम्प्ट हो चुका है आपको तो इस बार ये मौका भुना के रखना है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है? 2 पेपर होते हैं। एक GS1 का पेपर होता है प्रीलिम्स के टाइम पे। ठीक है, वो 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है, इसके बेसिस पे ही कट ऑफ डिसाइड होती है। और दूसरा होता है CSET में, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, आप प्री क्वालिफाई करेंगे, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन है, अराउंड 90 टू 95 नेट करेक्ट मान के चलिए। इतना आपको अगर मेंटेन करेंगे ना आप, तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है। ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती है कट ऑफ, लेकिन आप इतना मान के चलिए आपके 90 टू 95 नेट अगर करेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। फिर मेंस में एक एसए का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है, एक GS1 का पेपर, फिर GS2, GS3, GS4, GS5 और GS6। ठीक है, ये दोनों पेपर 150 मार्क्स के होते हैं, बाकी सारे पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। नेट टोटल बनता है 1500 मार्क्स का। ठीक है, 1500 मार्क्स का टोटल बनता है। इसके बाद 1500 मार्क्स में से आपके मार्क्स आते हैं। जो 2024 में कट ऑफ गई थी वो 739 गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, और OBC की 733। तो आप टारगेट करिए कि आपको लगभग कितने 800 मार्क्स आप अपने टारगेट करिए कि आपको 800 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, जितने भी ये इन सब्जेक्ट्स हैं, इनमें ये जो 7 सब्जेक्ट हैं, इसमें कोशिश करिए कि आपको 650 प्लस और इधर से 150 प्लस, तो टोटल 800 मार्क्स अगर आपके आ गए तो आप एक रैंक बनाने के चांसेस हो जाएंगे। फिर 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और फाइनल टोटल जो है वो 1600 का हो जाता है। ठीक है, तो 1600 का फाइनल टोटल में से रिजल्ट्स आते हैं। फिर बेसिक स्ट्रेटजी क्या होती है तैयारी करने की? देखिए, 4 चीज़ों में डिवाइडेड है। पहला तुम लोगों का जो स्टैटिक सब्जेक्ट है और कोर तैयारी है, कंप्लीट कोर सिलेबस, जिसका पॉलिटी नहीं हुआ है, ज्योग्राफी नहीं हुआ है, हिस्ट्री नहीं हुआ है, जनरल साइंस अभी नहीं पढ़ी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी देखी नहीं है, कोई गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता नहीं है, यूपी स्पेशल की कोई नॉलेज नहीं है, GS5 GS6 या हिंदी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए तो अभी सबसे पहला काम होगा कि कोर सिलेबस आप प्रिपेयर करिए। ठीक है, कोर सिलेबस जो है उसको बेसिक बुक से प्रिपेयर करिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एक वर्ड्स में बता चल रहा हूँ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए अपनी क्लास 11th और 12th की NCERTs, ठीक है, NCERT, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है, और एंशंट और मिडिवल के लिए आप तमिलनाडु की NCERT उठा सकते हैं क्लास 11th की। ठीक है, जनरल साइंस के लिए लूसेंट बेस्ट रहेगी प्लस घटना चक्र। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए PMF IS या शंकर IS में से किसी एक का कोर्स कर लीजिए, या मतलब बुक पढ़ लीजिए प्लस घटना चक्र। ठीक है, यूपी स्पेशल जो है ये स्कीम्स, और यूपी स्पेशल ये बजट और इन्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगी। GS5 GS6 में PWOnly IS की किताब आती है, या फिर जहाँ से भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये बेसिक मटेरियल हो गया जहाँ से आप तैयार करें। फिर उसके बाद सेकंड पोर्शन आता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में 4 चीज़ें होती हैं। एक तो न्यूज़पेपर, ये आपको डेली इसलिए पढ़ते रहना है ताकि आपकी रीडिंग हैबिट बेटर रहे, आपको चीज़ें पता रहें। ठीक है, आपकी नॉलेज, जैसे क्या होता है बहुत बारीक जगह पे अगर कहीं क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्या होता है ये एनरिचमेंट का काम करती है। ठीक है, आपको सिर्फ प्री तो क्लियर करना नहीं है, आपको मेंस भी निकालना है, तो न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए। बाकी आई दृष्टि, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, और यूपी का करंट अफेयर्स, ये बिल्कुल जब पेपर आने के टाइम पे आप 3 महीने एकदम अच्छे से जब रह जाएँ तब बिल्कुल इनको 3-4 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, मंथली मैगजीन जो कर रहे हैं वो तो बेस्ट है, पर जिन्होंने नहीं करी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट करने हैं आपको। ठीक है, 60 से 70% पेपर या तो एज इट इज़ वहीं से आता है, या वहाँ से इन्फ्रेंस लिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो घटना चक्र आपका बेसिक सोर्स होना चाहिए। इसके अलावा घटना चक्र सॉल्व करने के अलावा आप पूरा पेपर भी सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करिए, पूरा पेपर भी सॉल्व करिए। जैसे 2024 का पेपर पूरा बैठ के सॉल्व करिए, ताकि आपको पेपर लगाने का भी पैटर्न पता चले। ठीक है, तो इस तरीके से कम से कम 10 से 15 साल के पूरे पेपर लगाइए, उनको उसका एनालिसिस करिए। फिर मॉक टेस्ट,
मॉक टेस्ट आपको 20 से 25 लगा के जाने। इन मॉक टेस्ट के भरोसे मत रहिएगा कि इससे क्वेश्चन आएंगे। इससे आपको ये एनालाइज करना है कि आप 150 क्वेश्चन 2 घंटे में पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, एलिमिनेशन लगा पा रहे हैं कि नहीं, उससे समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है कि नहीं, आप 2-3 राउंड में पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आपको वो कमियाँ ठीक करनी है। बाकी मेंस की तैयारी के लिए आपको एसए, हिंदी, GS5 और GS6 ये थोड़े से डिफरेंट हैं, है ना। तो पहले इन पे पकड़ बहुत अच्छे से बना लेनी है। फिर GS 1, 2, 3, 4 जो है उसका सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस से भी सेम होता है। अगर नहीं भी आपने तैयारी करी है तो वो आप प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें बस मेंस का एडिशन करना है, वो प्रिपरेशन हो जाती है। पर ये 4 अलग से हैं। फिर बाकी जब मेंस क्लियर हो जाता है तो फिर इंटरव्यू होता है, 100 नंबर का होता है। आपकी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी एनालिटिकल अप्रोच, किस तरीके से आप चीज़ें टैकल करेंगे, वो सब देखा जाता है, ठीक है। देखिए यूपीपीसीएस की एक खास बात है, यहाँ पे बहुत एनालिटिक्स वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, रट्टाफिकेशन पे बहुत फोकस करना है। जैसे अगर आपको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पहले कौन सा वॉर हुआ, फिर उसके बाद कौन सा वॉर हुआ, पहले कौन प्रेसिडेंट आए, फिर उसके बाद कौन प्रेसिडेंट आए, उसके बाद कौन से प्रेसिडेंट आए, ठीक है। यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी इस तरीके से थोड़ा सा रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। एसडीजी के सारे गोल्स आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। जितने पार्ट्स हैं, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 पॉलिटी में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, सारे 12 के 12 शेड्यूल्स आपको पता होने चाहिए। तो इन सब की शॉर्ट ट्रिक्स, निमोनिक्स, ये सब मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेके यूपीपीसीएस, अब क्या हो गया, यूपीएससी हो चुका है, ठीक है। यूपीएससी का प्रीलिम्स हो चुका है। इस बार बहुत अब्रप्ट पेपर आया था, एब्सर्ड पेपर आया था, बहुत से लोगों का होप टूट गया है। तो जो भी लोग यूपी से हैं और यूपीपीसीएस पे फोकस कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट चांस है कि अभी आप 6 महीने यूपीपीसीएस पे फोकस करिए, ठीक है, उसको तैयार करिए। उसके बाद जो है फिर आप यूपीएससी पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए कुछ बोनस लेके आया हूँ। पहली चीज़ तो है फ्री घटना चक्र, पूरी सीरीज़ में कवर कराऊंगा घटना चक्र का एक एक क्वेश्चन प्लस ऑप्शन के साथ, ठीक है, कि वो ऑप्शन से अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो भी आपका सही हो जाए। ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले जनरल साइंस, फिर उसके बाद हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक चीज़ हम लोग शुरू करेंगे जो भी आप चाहते होंगे। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट, फिर पॉलिटी, और फिर इकोनॉमी, फिर यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो करिए। उसके बाद लास्ट के टाइम पे बिल्कुल पूरी फाइनल कंप्लीट आई दृष्टि जो है हम लोग 6 महीने की वो कंप्लीट कर लेंगे। इतना मोर देन इनफ होता है प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद आपको अपनी तरफ से क्या करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते रहना है और साथ में टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहना है, ताकि आप देखें कि आपका स्कोर जो है वो 90 to 95 नेट करेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहा है। और जहाँ पे नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे आपको देखना है कि क्यों नहीं पहुंच रहा है। अगर आप लोग चाहेंगे और ज़्यादा स्टूडेंट्स हम लोगों के हो गए तो हम लोग एक एक्टिव रिकॉल सेशन या जूम सेशन कर लिया करेंगे, जिसमें मैं क्वेश्चन पूछा करूँगा, आपके डाउट क्लियर कर लिया करूँगा, ठीक है। अगर 10+ या 20+ स्टूडेंट्स भी हो गए तो भी ये जूम सेशन डेली हो जाया करेगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए। जिस को भी जुड़ना है, मैं टेलीग्राम का लिंक जो है वो डाल दूँगा, ठीक है, आप उसमें जुड़ जाइएगा। और बाकी मैं जो भी डाउट्स आपके होंगे वो क्लियर कर लूँगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।